जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट था। चलिए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री इतिहास का कुछ टॉपिक व टॉपिक देख रहे थे एमसीक्यू के रूप में। यहाँ पे जैन धर्म के बारे में है, जो जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किया था सार्वभौमिक विधान से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो हो जाएगा नाथ मुनि। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित हैं श्रवणबेलगोला में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो हो जाएगा ऋषभदेव। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और इसके लिए जाती है? तो बाहुबली। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक थे मखली गोसाल है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार 1, 2 और 3 होगा। 2 में क्या है? गौतम बुद्ध की माता कोल्लीय राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारसी से थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1 में क्या है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्वचार्य है। 2 में है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। 3 में है कर्म आत्मा का विनाश है और अवश्य उसका अंत करना चाहिए। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो जैन धर्म का। श्रवणबेलगोला में गोप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो हो जाएगा चामुंड राय ने। महावीर का मूल नाम क्या था? तो हो जाएगा वर्धमान। समाधि मरक किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो हो जाएगा पावापुरी में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा ऋषभदेव। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह क्या होगा? तो जैन होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा कुंडग्राम में। तीर्थकर शब्द संबंधित हैं जैन से। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किस से संबंधित हैं? तो वाराणसी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल 2 होगा। 2 में क्या है? पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो हो जाएगा जात्रिक। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो हो जाएगा प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो हो जाएगा आजीविको। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थलीय है। तो हो जाएगा कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14वां पूर्व। संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था? तो हो जाएगा आजीवक।
प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो हो जाएगा अर्धमार्धव। शयादवाद सिद्धांत था जैन धर्म का। त्रिरत्न सिद्धांत समस्त के धारण, समस्त चरित्र एवं समस्त ज्ञान। जिस धर्म की महिला है वह क्या होगा? जैन धर्म। जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? तो हो जाएगा महावीर। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी परवल की अवधारणा में विश्वास नहीं था? तो हो जाएगा जैन धर्म में। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला नाम था। अनेकांतकवाद निम्नलिखित में से किस का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो हो जाएगा जैन मत का। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द था? तो हो जाएगा कैवल्य। अनुवक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो हो जाएगा थेरी गाथा। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थलभद्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो हो जाएगा समेध शिखर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य क्या था? जमाली था। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आर्यगृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।